नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं नाम से ही पहचान होती है और नाम से ही आपके काम की पहचान होती है। ये भी कहते हैं, कितनी होती है मैं नहीं जानता, ये डिबेट का विषय है, लेकिन कहते हैं कि नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहचान होती है आपकी। लेकिन इस देश में ऐसा भी होता है जब सरकारें आती हैं बदलती हैं, और आज की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारें आती हैं जाती हैं और हर सरकार नाम बदलने की परिपाटी में कहीं ना कहीं यकीन करती है। और उसका एक रीजन भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने ऐसे नायक होते हैं जिनकी विचारधारा से वो खुद को एसोसिएट करते हैं। इसीलिए जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो अपने नायकों के हिसाब से किसी चीजों का नाम बदलते हैं। कभी जगह का नाम बदल जाता है, कभी योजना का नाम बदला जाता है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये सालों से देश में चल रही है। अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर गांधी परिवार के नाम पर ही देश में 400 से ज्यादा योजनाएं हैं। 400 से ज्यादा, जो माफ कीजिएगा योजनाएं नहीं है, 400 से ज्यादा जो योजनाएं हैं, जगह हैं, प्रतियोगिताएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। क्योंकि देश में एक चलन चला था, कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक सत्ता में रही तो फिर किसी भी योजना का नामकरण राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके नाम पर करने का एक परिपाटी चढ़ पड़ी। जहां हम बैठे हैं, जहां ये मेरा दफ्तर है, डीडी न्यूज का दफ्तर है, यहां से कुछ देर पर कनॉट प्लेस है। बरसों से उसे कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसे भी राजीव गांधी सर्कल, इंदिरा गांधी चौक, ऐसे ऐसे करके नाम बदल दिए गए। तो नाम बदलने को लेकर इस देश में राजनीति हमेशा से होती रही। आज वो राजनीति एक बार फिर संसद में देखी गई। अभी संसद में है, जाहिर सी बात है, संसद से बाहर सड़क पर भी हम इस राजनीति को दोहराते हुए देखेंगे। दरअसल मनरेगा एक योजना है, यूपीए सरकार ने शुरू की थी और इसको दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम कहा गया, मनरेगा। इसको हम वैसे मनरेगा के नाम से ही जानते हैं, पूरा देश इसको मनरेगा के नाम से ही जानता है। हालांकि फुल फॉर्म में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है, वो महात्मा गांधी का नाम है, लेकिन पूरी देश में इसकी जब चर्चा होती है तो मनरेगा के नाम से, आप गूगल पे जाइए, कहीं जाइए, आपको मनरेगा दिखाई देगा। महात्मा गांधी का जो इसमें छुपा हुआ नाम है उसकी चर्चा कम होती है। लेकिन अब इस मनरेगा योजना को बदलाव के साथ मोदी सरकार ने इसको रीलॉन्च एक तरह से किया है, रीलॉन्च किया है। अब इस योजना जो है, इस योजना को जो नाम दिया गया है वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो इसमें जी राम जी नाम आता है, जी राम जी। बीजेपी कह रही है इस योजना को रीलॉन्च किया गया है, रीलॉन्च किया गया क्योंकि इसकी जरूरत थी और इस योजना में कई तरह के परिवर्तन भी किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर आज संसद में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर हमला बोल दिया। यह कहा गया कि भाई गांधी जी के नाम से बीजेपी को दिक्कत क्या है, मनरेगा में तो गांधी जी का नाम था। अब विपक्ष कह रहा है कि गांधी जी के नाम से दिक्कत क्या है, तो बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है भाई राम जी के नाम से दिक्कत क्या है, क्योंकि अब योजना जी राम जी हो गई है। तो कह रहे हैं कि भाई गांधी जी को दिक्कत उधर कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि भाई राम जी की दिक्कत क्या है। तो ये जो नाम की लड़ाई है ना, ये छिड़ गई है। लेकिन ये सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं, बल्कि इस योजना के जो बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा मुझे लगता है देश में ज्यादा जरूरी है। नाम को लेकर के मैंने कहा ना, ठीक है, नाम को लेकर राजनीति होती है, सबके अपने अपने नायक हैं, आप लड़िए। हालांकि ये भी बता दूं, गांधी जी राष्ट्र के नायक हैं। बीजेपी कह रही है कि इसको लेकर बीजेपी के अपने तर्क हैं। तो कह रही है गांधी जी को लेकर तो हमने काम किया है, कांग्रेस से ज्यादा काम किया है। लेकिन इसको लेकर एक संघर्ष छिड़ गया, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नाम का मामला नहीं है, काम का भी मामला है। जी हाँ, मामला सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का भी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो योजना है मनरेगा थी उसमें 100 दिन का रोजगार, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस तरह से कुछ और बदलाव किए गए हैं।
पहले मनरेगा में आपको करीब 15 दिन में आपको पैसा मिलता था। इस योजना के तहत आपको करीब 1 हफ्ते में पैसा मिल जाएगा मजदूरों को। लेकिन इस पर सियासी संग्राम छिड़ा, इसी पे आज चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक जी राम जी अधिक काम जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जी राम जी में अधिक काम है जी, इसलिए इसको स्वीकारा जाए, राजनीति ना की जाए। पर विपक्ष के अपने तर्क हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, संसद में इसको लेकर जो हंगामा वो भी सुनिए, विपक्ष के तर्क सुनिए, बीजेपी का पलटवार सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है सर। जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम आप राष्ट्रपिता का नाम हटा करके प्रभु श्री राम का नाम ला रहे हैं। और जो प्रभु श्री राम जी को जिनको हमने टीवी पे देखा, जिंदगी गुजर गई टीवी पे देखते देखते, उन्हें बताओ ऐसी जगह बैठा दिया, अगर हम देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते। उन्हें पीछे बैठा दिया। अगर ये बिल का नाम बदला है तो अरुण गोयल जी मेरठ के जो हमारे सांसद हैं, जिन्होंने राम का रोल प्ले किया है, उनकी सीट कब बदलोगे? उनकी सीट भी प्रधानमंत्री जी के बगल में लाए। अगर आप नाम के साथ खेलोगे, नाम का विरोध करोगे, राम के नाम का विरोध करोगे, लेकिन गरीब की सुविधाओं का आप नहीं चाहते कि अगले 3 महीनों में गरीबों को और दिहाड़ी लगाने के लिए मिल जाए। आप नहीं चाहते कि गरीबों को दिहाड़ी बढ़कर मिल जाए, उनकी मानदेय भी बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। तो कांग्रेस कब तक गरीब का, जरूरतमंद का और राम जी का विरोध करेगी? इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है। ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है। आज मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ के पार है, जो कि यूपीए कार्यकाल में केवल 33,000 करोड़ था, लगभग 2.5 गुना। यूपीए के दौर में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। स्वयं कांग्रेस के समय मनरेगा मजदूरों को महीनों तक मजदूरी तक नहीं मिलती। मोदी सरकार ने समयबद्ध भुगतान व्यवस्था लागू कर ग्रामीण श्रमिकों की गरिमा, भरोसा दोनों बहाल किया। तो चलिए, कहीं गांधी कहीं राम का नाम और छिड़ा हुआ संग्राम, इसी पर आज की चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ जो हैं आज की डिबेट में शिरकत करेंगे। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता जो हैं संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन मेरे साथ हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं आरपी सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, 1.5 मिनट आपको, उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा। मेरा पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे है। आरपी सिंह जी, जरूरत क्यों पड़ी इसको बदलने की?
नाम बदला, इसके योजना में कुछ बदलाव लाए गए, ये जरूरत क्यों पड़ी आपको बदलाव लाने की? अशोक भाई नमस्कार, आपके सब व्यूअर्स को भी नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, खास कर संदीप त्रिपाठी जी को मेरा सादर प्रणाम। अशोक भाई, ये नई स्कीम है ऑल टुगेदर, ये पुरानी स्कीम नहीं है, ये इसमें नया प्रपोजल्स हैं इसमें। जैसे आपने एक बताया कि 125 दिन हो गए, 100 की जगह 125 दिन हो गए, 60 दिन वह भी इसमें अलग कर दिए, विश्राम के कर दिए गए। जब खेती मजदूर खेती में काम करता है तो 125 प्लस 60 दिन का उसको लाभ मिलेगा। उस 60 दिनों में ये स्कीम नहीं रहेगी, इसके अलावा ये स्कीम रहेगी ताकि उनको वह 125 दिन का पूरा लाभ मिल सके अपनी खेती मजदूरी करने के बाद भी। इसमें 25 दिन एडिशनल मिलेंगे वनवासी जो हमारे भाई हैं उनके लिए, जो पिछड़ी जाति के वनवासी भाई हैं उनके लिए 25 दिन की अलग से मजदूरी भी है। और इसमें हमने ये कोशिश की कि राज्य की भागीदारी भी बढ़े, इसलिए उनको 40%, हम 60% देंगे, सेंटर 60% देगी, ताकि उनकी भी भागीदारी इसमें बढ़ सके और जरा इस बार योजना ठीक ढंग से लागू हो सके, जो मानक है योजना के उसके अनुसार हो सके। अगर कोई काम होना है तो वो जीपीएस के साथ, एआई के साथ उसको लिंक कर दिया गया है पूरी योजना को, ताकि योजना ढंग से लागू हो पाए। तो इसलिए ये नाम नहीं बदला, ये योजना ही अपने आप में नहीं है, परंतु उनको नाम से सब कुछ है, उनको नाम से सब कुछ है। ठीक है, उनको असल में एक सेकंड, उनको सब राम जी के नाम की दिक्कत है। योजना की तो तारीफ करेंगे, योजना में 125 दिन करती है, इस बात की तारीफ करेंगे, इसमें क्या कह सकते हैं? ठीक है, योजना के जो बाकी चीजें मैंने गिनाई उसमें क्या ठीक है, मैं मौका देता हूं। तो आप कह रहे हैं कि योजना तो नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत यह है कि राम जी के नाम से दिक्कत है। तो संदीप त्रिपाठी जी, राम जी के नाम से दिक्कत है, दर्द इस बात का है, क्या योजना बदल गई है, इस बात का दर्द है? असली दर्द कहाँ है? सर, हमारे यहाँ एक डकैत था, वो घर घर डकैती डालने के बाद मंदिर में दान करता था। सच्चाई ये है कि उसका काम तो डकैती ही था, लेकिन भगवान के नाम से बचने की कोशिश करता था। ये सर डकैत लोग हैं, झूठे और मक्कार लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं सर। आज अगर औसत आप देखेंगे, प्रतिवर्ष जो मजदूरी का औसत है 65 दिन है। 2013 और 14 में ये औसत 135 दिन का था। 135 दिन मजदूरी मिलती थी। भाई आप 100 दिन तो न्यूनतम है ना, आप उसको पूरा 365 दिन दे सकते हैं। क्यों ड्रामेबाजी करते हो महाराज? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों गुमराह करते हो देश के लोगों को? और मजदूरी सर क्या है? हमारे यहाँ एक बाबा, उत्तराखंडी बाबा 237 रुपए मजदूरी देता है सर। 350 रुपए गाँव में आम मजदूरी है। जो हम लोग गाँव में रहने वाले हैं, 350 रुपए मजदूरी है, 237 आप देते हो। क्यों देते हो भाई? अगर मजदूरों का भला करना है तो 237 नहीं, 350 रुपए जो न्यूनतम है गांव की मजदूरी, वो आप दे नहीं पा रहे हो और बात कर रहे हो ये नया है तो पुराना बंद करने की घोषणा करिए। इसलिए देश को गुमराह करना बंद करिए। राम जी के नाम पर आपने डकैती डाली, उनके नाम पर आपने जमीनों में घोटाला किया, उसी अयोध्या में किया जहां राम जी पैदा हुए। और हम लोग तो राम, जहां सर राम अवध के रहने वाले हैं सर, अवध का रहने वाला हूं, राम जी पर गर्व है। लेकिन अगर आपको राम जी से इतनी मोहब्बत है सचमुच, तो राम जी के आदर्श पर चलिए। सर जब ये योजना लागू हुई तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें 40% दलित भाइयों को मजदूरी का काम मिल रहा था। आज सच्चाई है कि जब आप 237 रुपए में मजदूरी देते हैं तो कोई प्रधान काम ही नहीं कराना चाहता। किस लिए? और कराएगा सर तो घोटाला करेगा, मशीनों से काम कराएगा, एक मजदूर दो मजदूरी कराकर, एक मजदूरी कराकर 2 मजदूरी लिखेगा। इसलिए घोटाले का तो आप दे रहे हो ना, तो ड्रामेबाजी बंद करिए। आपने चोरी और संदीप त्रिपाठी जी, रोक रहा हूं आपका। संदीप त्रिपाठी जी थम जाइए सर, 1.5 मिनट आपके पूरे हुए, थम जाइए। मैं आपको मौका दूंगा। कहाँ भाग रहे हैं? ना आप भाग रहे हैं ना मैं भाग रहा हूँ, समय भाग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सबको मौका मिले। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, कांग्रेस के नेता राम राम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब वो दिन बदल गए हैं, वो दिन भी थे जब कहा था राम जो काल्पनिक है, राम तो है नहीं। अच्छा लगा। मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ सर, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप शुभकामनाएं भी नहीं लेना चाहते, आप शुभकामनाएं भी नहीं लेना चाहते त्रिपाठी जी। मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ चलो राम जी ने बुद्धि दी। संदीप त्रिपाठी जी, राम जी ने बुद्धि दी, अच्छी बात है। राम जी और बुद्धि दे, राम जी और जो है आप लोगों को भक्ति दें। मैं तो यही कह सकता हूं कि अच्छी बात है, आज राम जी की बात कर रहे हैं। कल को आपने कह दिया था
कि राम जी होते ही नहीं है, तो अच्छी बात है, वो तो ठीक बात है। लेकिन नहीं, हम कभी नहीं कहे, आरपी सर। सिंह जी रुकिए सर, इतना चिल्ला चिल्ली, अभी तो शुरुआत हुई है, चिल्ला चिल्ली का भी मौका दूंगा। अरे आरपी सिंह सर। जी वो कह रहे हैं भाई राम के नाम पर डकैती डाल रहे हैं आप लोग। जी जी 65 दिन ये अब तथ्यों पर जो बात की है अरे आरपीसी आपने उस पर। कहा ना, आपने 65 तो दिन कहा आप- राम के नाम पर ये लोग जो है, आपने तो कहा राम के नाम पर डकैती कर रहे हैं। नहीं, हमने उसके साथ आंकड़े रखे सर कि प्रतिवर्ष आप अरे 65 शब्द दिन तो वही गोली था दे ना, रहे हो। अरे मैं आंकड़े, हमारे समय अरे 135 त्रिपाठी जी काहे बौखला जाते हो, आपने जो कहा वही तो मैं कह रहा हूं। मैं आंकड़े सर, आपका आंकड़े तो उन्होंने सुने ना जो आपने आंकड़े दिए, हाँ। पर आपने यही तो कहा कि राम के नाम पर डकैती डाल रहे हैं, तो बोलने दीजिए ना उनको, राम के नहीं, नाम पर हमने बताया कि डकैती। डकैती- अरे बाबा मैं पूरे हाँ, बिल्कुल आपके डाल आंकड़े रहे हैं। थोड़ी दोहराऊंगा, आप जो कहेंगे शब्द शब्द थोड़ी दोहराऊंगा। सवाल तो वही है आपने सर। कहा राम के नाम पर डकैती हो रही है, अब सवाल रुक वही है। जाइए, अब रुक जाइए, मुझे इससे पहले कि आपको रोकना पड़े रुक जाइए प्लीज, बाकी भी लोग हैं, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। आरपी सिंह जी, अशोक जी, राम मैं के नाम पर अपेक्षा डकैती करता डाल रहे हैं था- आप लोग। जी 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 अशोक जी, मैं अपेक्षा करता था ये बता पाते कि किस प्रकार से जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे गांव के अंदर, उनकी किस प्रकार से चिंता की गई पिछले 11 सालों में, 12 सालों में किस प्रकार से चिंता की गई, किस प्रकार से लगभग 25.6% से वो 4.4% रह गए ग्रामीण, मतलब गांव के स्तर पर जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग थे। देश भर में कोई 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, ये डेटा है, आप मुंह जैसे मर्जी बनाइए, परंतु करें क्या, इनको तो राम के नाम पे यकीन नहीं है। अब ये बड़ी बात है, कैसे 65 दिन मजदूरी 135 दिन, रुक कौन जाइए सा सर, ज्यादा रुक होता जाइए है ना, इस पर जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी रुक आपने जाइए, कहा- त्रिपाठी जी रुक जाइए, आपने जो त्रिपाठी जी सवाल रुक खड़ा जाइए, किया, त्रिपाठी जी रुक मजदूरी जाइए, दे रहे हैं। आवाज बंद करिए, फिर हमने आवाज नई बंद योजना करिए। लेके त्रिपाठी जी ऐसे नहीं चलेगा, एक मिनट, त्रिपाठी जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, एक मिनट। त्रिपाठी जी आप जितने आपने अभी तक बोला ना, मेरे पास उसको काउंटर करने के लिए एक एक फैक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद मैं फैक्ट पब्लिक डोमेन में रखूंगा, तब मत भागिएगा, तब भागिएगा मत। बोलिए आरपी सिंह जी, अपनी बात पूरी करें। दिक्कत है कि ये तो राम को मानने वाले त्रिपाठी, इनके नेता नहीं मानते ना, दिक्कत ये है। इनके नेता तो आज तक राम मंदिर गए ही नहीं, ना राहुल गांधी गए, ना अखिलेश यादव गए, ना ही प्रियंका वाड्रा कभी राम मंदिर गए हैं दर्शन करने के लिए। वैसे राम की बात करेंगे, वैसे कहेंगे हम राम के भक्त हैं, हम वैसे अभी ये कह रहे थे हमने ये किया राम को, परंतु जब सनातन को इनके दो सहयोगी दल कोसते हैं और सनातन को HIV, एड्स और डेंगू और क्या क्या नहीं कहते, तो तब तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि नहीं नहीं ये गलत है। और हमारे जो नेता हैं, जो इनकी पार्टी के नेता भी इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, खड़गे साहब के बेटे ने भी इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी, तो तब तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि नहीं नहीं ये गलत है। असल में क्या है कि इनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि राम का नाम ही बेड़ा पार लगाएगा। ओके, ये तो सिर्फ इनकी समझ से बाहर है ये बात, और इसलिए ये बार बार मात भी खाते हैं चुनाव के अंदर, क्योंकि ये राम को कोसते हैं, सनातन को कोसते हैं, इसलिए तो यानी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तकलीफ इनको राम जी का नाम से है और इसीलिए हल्ला मच रहा है, आपका मूल भाव ये है, ठीक है। मैं इनको घनश्याम, कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ स्कीम में बता दीजिए क्या इनको तकलीफ है। ठीक है, ठीक मैं है, तो उस पर भी बात एक करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस उस पर भी बात करेंगे। करेंगे। मैं चाहूंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पॉइंट वाइज बात करें, स्कीम में क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी एक बड़ा अच्छी डिबेट होगी, पॉइंट वाइज जरूर चर्चा करें। लेकिन मैं घनश्याम तिवारी जी आपके पास है। घनश्याम तिवारी जी, ये कोई पहली बार नहीं है, नाम बदले जाते हैं, योजनाएं बदली जाती है, हर सरकार अपने अपने हिसाब से उसकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, नाम भी बदलते हैं, काम भी बदलते हैं, योजनाएं भी बदलते हैं, तो इसमें जो सत्ता में वो करता है उसमें क्यों तकलीफ होनी है। नमस्कार अशोक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन वाकई राम नाम सत्य है शासन है। इसमें हर व्यक्ति का उन्होंने राम नाम सत्य है कर दिया जब उनको लाइन में लगाया, गरीबों को लाइन में लगाया और अडानी जी को भारत का सबसे अमीर आदमी, अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने की कोशिश की। वोटरों का राम नाम सत्य कर दिया जब कहा कि गृह मंत्री कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपकी नागरिकता जांच करेगा, BLO का राम नाम सत्य कर दिया। जो नए लेबर कानून लाए हैं उससे मजदूरों का राम नाम सत्य कर दिया आपने। किसानों का राम नाम सत्य है किया तो 3 साल तक किसान जूझते रहे, 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। इसी तरीके से मैं सिपाही का हाँ, मेरा ऑब्जेक्शन है, बाकी सब मंजूर है। कौन सा 700 किसानों की मृत्यु हुई, जरा बता दिए एक बार। नहीं घनश्याम जी, आप पढ़े लिखे लोग में से, समझदार लोग में से, ओके, एक मिनट रुकिए, मैं काउंटर करने का मौका दूंगा। एक मिनट, आरपी सिंह जी, एक मिनट,
आरपी सिंह जी, मैं काउंटर करने का मौका दूंगा, एक बार उनकी मैं बात। तो नहीं, सर ठीक है, ये पंजाब से संबंधित विषय, इसलिए मैंने बाकी सर विषय पे कोई सर चर्चा नहीं, सर मेरे को सर दिक्कत नहीं जी। मेरा निवेदन है मेरा उनको, चैलेंज स्वीकार करें, सर कहां पे कौन सी कोई सूची पेश कर दे यहाँ पर 700 किसानों की हत्या हुई हो। मेरा निवेदन है आरपी सिंह जी, मेरा निवेदन है, एक बार उनको बात रखने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। बोलिए तिवारी जी। 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन लगाया, आम गरीब मजदूरों का राम नाम सत्य है कर दिया। सिपाहियों का, मैं सिपाही का पुत्र हूं, मेरे फादर एयरफोर्स में एयरमैन थे। सिपाहियों का राम नाम सत्य कर दिया आपने जब अग्निवीर स्कीम लगाई। बेरोजगारों का और छात्रों का राम नाम सत्य कर दिया, रोजगार है नहीं और साथ में एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। ये मनरेगा के बिल का राम नाम सत्य है। जो मुख्य बातें, नाम आप कुछ भी रखिए, आपने राज्यों के ऊपर बोझ डाल दिया 40%, खासकर जब आपको पता है 2022 से आप बंगाल के 3000 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले साल ही संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा में जो मजदूरों को, गरीबों को जो पैसे दिए जाते हैं वो कितना बढ़ाया जाना चाहिए, दिन कितने बढ़ाए जाने चाहिए, ये आप संसद में प्रस्तुत है। लेकिन आपको राम नाम सत्य करना था। जैसे आप मजदूरों का लेबर कानून से राम नाम सत्य कर रहे हैं, उसी तरीके से अब आप जो ग्रामीण वर्ग है उनका राम नाम सत्य कर रहे हैं। तो आपका आम दर्शक कराह रहा है, उसे पता है कि न वो बच्चों को पढ़ा पा रहा है, न माँ बाप का इलाज करा पा रहा है, न पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दिला पा रहा है। और मोदी जी, एक आखिरी बात करूंगा, ये, और मैं दिल्ली में बैठा हूं, और अगर आप एक एक सांस लेते हैं तो आप स्वयं अपना राम नाम सत्य कर रहे हैं। जिस तरह का प्रदूषण है, 10 साल से तो मोदी जी किसी और को ब्लेम कर रहे थे, आज किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। तो अगर कोई भी इस बिल को पढ़े तो वो देखेगा कि इसमें मजदूरों के की जैसे कहा जाता है, हाथ काटा जा रहा है कि आप राज्यों के ऊपर बोझ लाद रहे हैं। आप सेंटर को जिम्मेदारी दे रहे हैं, सेंटर तय करेगा कहां पर हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है। आप नए जमींदार हैं, सेंटर नया जमींदार है, वो तय करेगा कहां पर मनरेगा का कितना पैसा खर्च करना है, जबकि पूरे देश की सबसे सफल स्कीम है। और अंतिम बात कि इस स्कीम का जो भी आर्किटेक्ट है, इसका स्कीम का आर्किटेक्ट कोई पॉलिटिशियन नहीं था, इकोनॉमिस्ट थे, जो इस सरकार में नहीं है। मोदी जी ही सब कुछ है, उनकी डिग्री भी सब कुछ है, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं उनमें से एक भी आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है जो स्कीम में कोई के बदलाव के बारे में। घनश्याम जी, घनश्याम जी, वैसे तो आपने अपनी बात रखी, ठीक है, लेकिन वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं, राम नाम तो सत्य है, सत्य तो राम का ही नाम है। ये बात कोई दो, आपकी इस बात से, अब आप किस परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहे हैं वो ठीक है, वो आप दर्शकों को समझाएं, लेकिन मैं तो एक ही बात करूंगा, अंतिम तो सत्य जो है वो राम का नाम ही है, अंतिम सत्य वही है। अब ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा इनका राम नाम सत्य कर देंगे, वो तो आरपी सिंह जी उस पर काउंटर करेंगे। लेकिन आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कहा, आपने कहा सबसे सफल स्कीम, आपने यही कहा सबसे सफल स्कीम, उस पर मैं जरूर आपसे डिबेट करूंगा कि ये सबसे सफल स्कीम कैसी है, ये जरूर देश को जानना चाहिए। और संदीप त्रिपाठी जी भी जो कह रहे थे कि इससे ये हो गया वो हो गया, तो उसकी सच्चाई भी मैं देश के सामने आज रखूंगा कि कितनी सफल स्कीम थी। पर आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कर लीजिए पहले आप। देखिए, देश में मैंने बताया 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। अब इनके लिए ये जिस मर्जी भाषा में जो मर्जी उस पर उल्लेख करते रहे, देश के अंदर आज 52 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है, वो स्कीम के अंदर कवर है। कोई 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए और 3 करोड़ लोगों को आवास देने की योजना अगले 5 साल में, अगले 4 साढ़े 4 साल में बाकी है। इसी प्रकार से हर घर में नल दिया गया और जल दिया गया, लोगों को, गरीब आदमी को राशन दिया गया ताकि भूखा कोई सो ना पाए। तो इसलिए ये कहना कि नहीं कि राम नाम सत्य है, ये इनकी भाषा है, इनकी सोच है। परंतु आज मैंने अभी बताया ना कि गांव के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर 25.46% से कम होकर 4.86% पर होगी। जो गरीब व्यक्ति है वहां पर परसेंटेज वाइज कम हुए हैं। तो हम तो चिंता कर रहे हैं और मोदी जी लगातार चिंता कर रहे हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से। और ये जो अब भी स्कीम आ रही है, इसमें मैंने कहा ना कि 125 दिन है, 60 दिन बीच में फिर छूट मिलेगी खेती करने के लिए, पहले नहीं था ये। तो मतलब 60 और 25 185 दिन हो जाते हैं लगभग। और जो वनवासी हैं उनके लिए 25 दिन एडिशनल मिलेंगे जी। और इस स्कीम के अंदर जो आपने जो बताया कि योजना के अंतर्गत पहले 15 दिन में पेमेंट होती थी, अब 1 हफ्ते में पेमेंट होगी। और अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जीपीएस और एआई से लिंक कर दिया जाएगा ताकि ये दिक्कत रहे नहीं कि कहां पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, मैं एक चीज, क्योंकि त्रिपाठी जी ने भी कहा कि ये योजना आई थी तो ऐसा हो गया, सर थोड़ा फैक्ट भी रख दें कि आप ही का, त्रिपाठी जी आपका
आपके पास ज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी रिसर्च करके आता हूं, तो वो भी जनता के बीच जो है फैक्ट्स भी जाने चाहिए। जनता के बीच सिर्फ त्रिपाठी जी का भाषण क्यों जाए, कुछ फैक्ट्स भी जाने चाहिए। तो त्रिपाठी जी ने भी अभी बात रखी कि बड़ी बढ़िया स्कीम थी, ऐसा था वैसा था, और घनश्याम जी ने भी कहा कि भाई सबसे सफल स्कीम थी। मेरे पास इस सफल स्कीम के सिर्फ चंद मैं कुछ कागज लेकर आया हूं। वैसे तो आप अगर जाएंगे ना, मैं सभी दर्शकों को कह रहा हूं, और घनश्याम जी और अगर त्रिपाठी जी भी जाएं, मनरेगा में लूट सिर्फ इतना टाइप करें, मनरेगा में लूट सिर्फ इतना टाइप करें, उनके पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं, गूगल पर खबरों की कम से कम 1,500 खबरें, मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं। मैंने तो पेज खोला तो मैं हैरान रह गया, मैंने सिर्फ इतना डाला था मनरेगा में लूट। उसके बाद मैं सिर्फ ऊपर की 2-3 खबरों के प्रिंट आउट लेकर आया हूं, दर्शकों को बताऊं कि ये योजना कैसे जो है सफल थी। देखिए, योजना तो पहले सरकार ने, यूपीए सरकार ने की थी 2009 में, अब गांधी जी का नाम भी आया। 2009 में इस योजना का नाम जो है मनरेगा, महात्मा गांधी, पहले नरेगा था इस योजना का नाम, 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। और गांधी जी का नाम जोड़ते ही, गांधी जी का नाम जोड़ते ही वो सर्राटे से फर्राटे से जो इस पूरी योजना में घोटालों का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ खबरें आपको पढ़कर सुना रहा हूं। यह खबर क्या कहती है, 2013 की खबर है, जिसके बाद तय हुआ कि नरेगा के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया जाए। 200 जिलों में 15,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ नरेगा, आज की तारीख में सभी इतने इतने जिलों में चल रहा है। और आगे पढ़िए, इसमें इस देश की तस्वीर बदल दी, एक दावा किया गया, लेकिन असल सच यह है कि यह एक ऐसी लूट की योजना है जो महालूट में बदल गई। लूट की योजना जो महालूट में बदल गई। महालूट कैसे हुआ यह भी आपको पढ़ के बताता हूं। 1.25 करोड़ के तालाब हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ रुपए के तालाब खुदे, पर तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। आगे सुनिए, 20-20 लाख की सड़कें हैं, पर कागजों पर उन सड़कों का असल में कोई वजूद नहीं है। 1.25 लाख के कुएं खुदे, पर उन कुओं में 1 फीट गहरा पानी नहीं है। सच यह है कि महात्मा गांधी के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना अब बन गई है लूट और घोटाले का अड्डा। यह सबसे देश की सफल स्कीम। एक खबर, मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मैं पूरे 2 दिन इन खबरों को पढ़ने में निकाल सकता हूं। त्रिपाठी जी, पहली खबर से आप अधीर हो गए, अभी जो 1-2 खबरें और पढ़ने दीजिए, क्योंकि ये भी बता दूं, आप कहेंगे तो मैं सारे अखबारों के नाम ले दूंगा। ये किसी एक अखबार में, किसी गोदी मीडिया की खबर नहीं है, हर तरह के अखबारों की खबर पढ़ रहा हूं। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं, ये हालांकि 2013 की खबर है, लेकिन आप कह सकते हैं उस वक्त के गोदी मीडिया ने छापा। अब ये सुनिए खबर, फर्जी मजदूर के नाम पर खजाना भर रहे ग्राम सचिव और फंड में बड़ी लूट का खुलासा। ये क्या कहते हैं कि मौके पर जो है एक रिपोर्ट करने गए, और हमीरपुर जिले में मनरेगा योजना से गरीबों की तकदीर तो नहीं बदली, पर इस गांव के सरपंच, सचिव और साथ साथ जो है वहां के प्रधान, ग्राम प्रधान, इन सब का जो है वारा न्यारा हो गया। और धरातल पर काम में लगाए गए फर्जी मजदूरों के नाम पर एक मजदूर को पैसा नहीं जा रहा था, फर्जी मजदूर थे डॉक्यूमेंट में, और उनका पैसा सारे अधिकारी खा रहे थे। एक और खबर पढ़ देता हूं जल्दी से, रोजगार गारंटी नहीं, महालूट की गाथा कहिए जनाब। एक और खबर पढ़ रहा हूं, ये खबर कहती है हेडिंग, रोजगार गारंटी नहीं, महालूट की। अब इसमें ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ये क्या कहती है? कहती है कि मनरेगा की 59 योजनाओं में 59 योजना एक जिले में मिली, जिनमें से 50 लाख से अधिक की लूट हुई है। अगर जिले की 153 पंचायतों में संचालित मनरेगा योजना की जांच की जाए तो यह लूट का आंकड़ा 1 अरब, सोचिए। और आज की खबर नहीं, मैं 2013 में 1 अरब का मतलब समझते हैं, 1 अरब का घोटाला, 1 अरब का घोटाला सबसे सफल योजना थी। ऑपरेशन महालूट, मनरेगा योजना में करोड़ों की बंदरबाट। कितनी खबर दिखाऊं सर? ये देश की सबसे सफल योजना जिसमें अरबों रुपए वारे न्यारे हो गए, गरीबों के पल्ले कुछ नहीं आया, अधिकारियों की जेब भर गई, ग्राम पंचायतों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, और उसके अलावा सांसद और जो नेता थे उनकी जेबों में पैसा गया। बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए घनश्याम जी, एक एक करके। पहली चीज सर, आपने घोटाले की बात की। सर, उस समय हमारे यहाँ मनरेगा समिति पार्टी के स्तर पर बनती थी और हम इसकी निगरानी करते थे। घोटाले आज भी हो रहे हैं सर, उसका खुलासा नहीं हो रहा है। सर निगरानी हो रही थी, खुलासा, अरे सर तभी तो पेपर में आप पढ़ रहे हैं। सर ये निगरानी हो रही थी, हुई खुलासा किया ना सर। 10 रुपया की आरटीआई लगाकर प्रधानमंत्री की जो है
आप जानकारी लेने का जो कानून हम लेके आए थे उसके तहत इस घोटाले खोलते थे। सुनिए सर, एक मिनट, नहीं त्रिपाठी जी, एक मिनट, त्रिपाठी जी सुनिए, त्रिपाठी जी फैक्ट पे इधर उधर नहीं जाने दूंगा, आप अपनी पूरी बात रखिए। त्रिपाठी जी सुनिए, फैक्ट पे इधर उधर नहीं जाने दूंगा, आप अपनी पूरी बात रखिए, तरीके से रखिए, फैक्ट पे इधर उधर नहीं जाने दूंगा। ये सारी जो जांच की ना आपकी पंचायत समितियों, आपकी कांग्रेस की समितियों ने नहीं की, ये सारी जांच रिपोर्ट कांग्रेस की समितियों की नहीं है, ये सारी जांच रिपोर्ट मीडिया ने ग्राउंड पर जाकर जांच करी है। ये कांग्रेस की समितियां नहीं थी जो जांच करने गई थी, इसलिए फैक्ट से मत भागिए, फैक्ट का सामना कीजिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। बोलिए अशोक जी, मीडिया को धन्यवाद, हमारे समय तो आप जले जाते थे, जांच कर लेते थे। बहुत बढ़िया। मिशन में नहीं क्यों गोदी मीडिया नहीं चाहिए, गोदी मीडिया नहीं चाहिए, मीडिया को धन्यवाद, मीडिया को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? तो आप बताइए ना, कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए। सर अगर अनुमति हो तो प्रभु बोल ले, ये तो आप तो बोलने नहीं देंगे सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर हम मीडिया वालों को सर जेल नहीं भेजते थे, अभी सर मिड डे मील में नमक की खबर दिखा दी पत्रकार ने, त्रिपाठी जी धन्यवाद करते थे, हम ये नहीं करते थे सर। त्रिपाठी जी धन्यवाद। सर घोटाला खुलता था, हम उसको जेल भेजते थे। आज सर जल जीवन मिशन की बात हो रही है ना सर, किसी जिले में, किसी ग्राम सभा में घनश्याम जी ओके सर आपको नहीं है। सर आपको धन्यवाद दे दूं फिर घनश्याम जी। हाँ मैं आ रहा हूँ घनश्याम जी, आप ही के पास आओ। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट, मैं घनश्याम जी के पास जा रहा हूँ। सुनिए सर, सुनिए त्रिपाठी जी, सुनना पड़ेगा, त्रिपाठी जी सुनना पड़ेगा, फैक्ट चेक तो आपका करूंगा। अभी त्रिपाठी जी ने क्या कहा? त्रिपाठी जी ने कहा हम मीडिया को, सुनिए अभी त्रिपाठी जी ने क्या कहा? त्रिपाठी जी ने कहा हम मीडिया को जेल नहीं भेजते। जिस दफ्तर में मैं बैठा हूं, इसी दफ्तर में सर आज के 6 महीने पहले कर्नाटक से 8 पुलिस वाले आप लोगों ने भेजे अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने के लिए। अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक में फर्जी आपने एफआईआर लगाई और 8 पुलिस वाले मुझे यहां से उठाने के लिए भेजे, और आप कह रहे हैं मीडिया को, आप मीडिया के ऊपर आप सर धन्य, आपका फैक्ट चेक तो मैंने ही कर दिया, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। घनश्याम जी बोलिए। दर्शक देख रहे हैं सर, बात तो पूरी अरे सर बताइए ना, आपका फैक्ट चेक कर दिया, आप कह रहे हैं मीडिया की बड़ी आप आजादी देते हैं। घनश्याम जी बोलेंगे सिर्फ, घनश्याम जी सर आऊंगा, रुकिए घनश्याम जी, फिर अश्विनी जी के पास भी जाना है, अश्विनी जी के पास भी जाना है। घनश्याम जी बोलेंगे, 1 मिनट रुकिए सर। देखिए घनश्याम जी, अशोक जी आपके कार्यक्रम का नाम 2 टूक है और देश के जो करोड़ों दर्शक हैं वो दूरदर्शन के टैक्स पेयर भी हैं, उसका पैसा भी चलता है। तो मुझे लगता है कि 2013 के बाद 2013 में भारत रुक नहीं गया था, ये 2025 है। और 2025 में क्या खबर है? पीटीआई की खबर है, गुजरात मिनिस्टर सेकंड सन अरेस्टेड इन 71 करोड़ मनरेगा स्कैम। और अगर आप पिछले 5 साल की खबरें देखिए तो लगभग 1000 करोड़ का तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्कैम मनरेगा में, आप गूगल कीजिएगा, आपके दर्शक देख लेंगे। सवाल वो नहीं है सफल क्यों है। घनश्याम जी फ्री जिंदा रखूंगा एक कंकाल की तरह के लोगों को याद रहेगी, ये केवल गड्ढा खोदने की स्कीम थी। जब प्रधानमंत्री ने 4 दिन का लॉकडाउन लगाया, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, मजदूर चलते चलते मर रहे थे, ये सरकार आंकड़े नहीं बता रही थी। उसके बाद भी यही स्कीम है जिसने गांवों में गरीब परिवारों को जिंदा रखा, और इसके आंकड़े सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है कि किस तरीके से जिंदा रखा। इसके बावजूद ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल सिर्फ 7% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। कितना बड़ा धोखा है कि ये संसद में मंत्री कह रहे हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे। पिछले साल 7% परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला, अमूमन परिवारों को 50 दिन का रोजगार मिला। ये सरकार अडानी और मुट्ठी भर पूंजीपतियों के अलावा किसी की भलाई की नहीं सोचती। ये गरीब की, मजदूर की, किसान की, छात्रों की, बेरोजगारों की राम नाम सत्य है सरकार है। इसको आप जिस दृष्टि से प्रस्तुत करें, लेकिन सच दिखाई देता है। घनश्याम जी एक बात मैं यहाँ पर सिर्फ जोड़ता हूँ, उसके बाद मैं आरपी सिंह जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊँगा, क्योंकि इसका मुझे लगता है आर्थिक हिसाब से भी देखिए 2 चीज़ें मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। मैंने जब आपको मैंने जब ये देश को खबरें दिखाई कि करप्शन, मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। मैं तो कह रहा हूँ हर राज्य में घोटाले हो रहे थे, और इसमें बीजेपी वाले भी शामिल होंगे, इसमें कांग्रेस वाले भी शामिल होंगे, इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल होंगे, और जहां जहां सपा की सरकार होंगी वो भी शामिल होंगे। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। मेरा बेसिक ये कहना था कि इस योजना के अंदर बहुत सारी खामियां थी, ठीक है ना, और इस योजना के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें थी। मैं ये भी नहीं कहता कुछ अच्छी बातें नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब जो दुनिया में जब आर्थिक मंदी आई थी
तो इस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जेब में पैसे जा रहे थे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, वो पैसे कागजों पर मजदूरों की जेब में जा रहे थे, पर और कहीं जा रहे थे। मजदूरों की जेबों में कितने गए और बाकी लोगों की जेबों में कितने गए, उस पर अगर एक रिसर्च पेपर आए तो मुझे लगता है देश की आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है गांव में जो मनरेगा आने के बाद जो छोटे छोटे जो गांव के प्रधान थे, जो वहां के जिला अध्यक्ष थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते थे और मजदूरों की हालत कितनी बदली। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, वो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन आरपी सिंह जी, रिस्पॉन्ड छोटा सा आपका जो घनश्याम जी ने कहा, उसके बाद मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा, क्योंकि इस योजना के ऊपर मुझे लगता है आर्थिक हिसाब से भी बात करनी चाहिए और आंकड़ों पर भी बात करनी चाहिए और इस योजना की जो पॉइंट्स है उन पर भी बात करना चाहिए। बोलिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं घनश्याम जी को एक समझदार, सूझबूझ और एक पढ़ा लिखा ऐसा प्रवक्ता मानता हूँ जो कि ठीक तर्कों के साथ बात करते हैं। पहला तर्क इनका वो गलत हो जाए, ये कह रहे हैं 700 किसानों ने हत्या करी। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, मैं आपके साथ अलग से बात भी कर लूंगा, बैठ भी जाऊंगा और आपको जिस दिन चाहोगे एक दिन डिबेट भी कर लेंगे इसी इशू के ऊपर। और दूसरा, अभी आपने कहा 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वो भी आपका पता नहीं कहाँ से आपने एक मनगढ़ंत फिगर बना ली कहीं ना कहीं, और ये स्टाइल है विपक्ष का, एक फिगर बोलो, बार बार बोलो, उसको ऐसा प्रचलित करो तो फिर लोग सच मानने लगे। मैं मानता हूँ ना गड़बड़ हो रखी है, इसलिए तो ये योजना बंद कर नई योजना शुरू की जा रही है, जो कि एआई लिंक्ड होगी, जिसमें कहीं गड़बड़ होगी तो पकड़ी जाएगी, जो कि जीपीएस लिंक्ड होगी, कहाँ पे क्या काम चल रहा है उसकी पूरी जानकारी ढंग से सबको ऑन वेबसाइट पे मिलेगी, ऑन पोर्टल मिलेगी। वही सब चीजें इंप्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए ये नई योजना लागू की गई है। और कृपा कर राम जी के नाम से मत विरोध करिए। महात्मा गांधी जी भी राम का ही नाम लेते थे और राम राज्य की ही कल्पना करते थे महात्मा गांधी जी। ओके, अश्विनी जी, इस योजना के कुल मिलाकर इस योजना पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर और इसके जो तमाम प्रावधान थे उन पर चर्चा करनी जरूरी है। आपने आज जो है जी राम जी योजना जो लॉन्च हुई उसको भी आपने देखा होगा, मनरेगा का आपने देखा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और देश की आवश्यकताएं भी बदलती हैं और गरीब और उस कल्याण की भी हमें योजनाओं को बदलाव करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात मनरेगा में जैसे बार बार आया है, इसमें घोटालों की बात, इसके मिसयूज की बात, जो सरकार का धन है, जो टैक्स पेयर मनी है और जो गरीब कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, यदि वो गलत हाथों में जाती है तो वो सही नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इस प्रकार से एआई का इस्तेमाल करते हुए, और जैसे कि बाकी योजनाओं में हो रहा है, जैसे अभी ग्रामीण घर बनाने की योजना है, शहरों में घर बनाने की योजना है, उसमें एआई का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और हमें किसी भी प्रकार के घोटाले वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में इस योजना में भी एआई का इस्तेमाल हो, उसके लिए जरूरी था कि इसके अंदर बदलाव किए जाएं। दूसरा विषय यह है कि हम जानते हैं कि इस योजना के कारण जो कटाई के समय और बुआई के समय मजदूर नहीं मिलते थे, क्योंकि मजदूरों को मनरेगा की सुविधा थी। तो ऐसे में जो ग्रामीण मजदूरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती। और मैं तो चाहूंगा कि इस योजना को हम उद्योगों से भी लिंक करें। अभी हमने कृषि के साथ लिंक किया है, इसको लघु उद्योगों के साथ, कुटीर उद्योगों के साथ भी लिंक करना एक अच्छी योजना हो सकती है, एक अच्छा प्रयास हो सकता है। तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कटाई और बुआई के समय जो मजदूरी दर बढ़ जाती थी, जिसके कारण कृषि लागत बढ़ती थी और उसके कारण कृषि की इन्फ्लेशन पर भी हमें इसका असर पड़ेगा और गांवों में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अब ये देखिए कि किसानों को, क्योंकि गांवों में आधे किसान हैं और आधे भूमिहीन खेतीहर हैं, जी मजदूर हैं, तो ऐसे में जो हमें जो किसानों के कल्याण की भी फिक्र होनी चाहिए और साथ में मजदूरों के कल्याण की भी, उनको पैसा भी मिले। 125 दिन जैसे है वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना में जिस प्रकार के बदलावों की आवश्यकता थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कृषि मजदूरों की व्यवस्था के लिए, और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इस प्रकार से इस योजना को लाया गया है, तो समय के बदलाव, क्योंकि
इस योजना को आए 20 साल हो गए हैं। 20 सालों में हम देख रहे हैं कि ग्रामीण जो गरीबी है उसमें बहुत बड़े अंतर आए हैं। अब वो स्थितियां नहीं हैं। आप ये देखिए कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के हिसाब से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स है वो 0.285 से घटता हुआ 0.69 से भी नीचे आ गया है। 2.69 भी मैं थोड़ा पुरानी फिगर बता रहा हूँ, 0.69। तो इसका मतलब यह है कि जो मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी है, क्योंकि घर बन गए हैं, गांवों में बिजली हर जगह पहुंची है, पानी पहुंचा है, और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, आयुष्मान भारत हो, बाकी सब योजनाओं के कारण गरीबों की हालत में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक बिंदु जो आपने अभी जिसका जिक्र किया, और मैं चाहता था ये बिंदु उठे, क्योंकि ये बात ऐसा नहीं है कि ये मैं कागजी कोई बात कर रहा हूं। हाँ त्रिपाठी जी, आप ही के पास आ रहा हूं यही सवाल लेकर। ये कोई कागजी बात नहीं कर रहा, मैंने खुद अपने गांव में जो अनुभव किया उसके आधार पर कह रहा हूं। बुआई और कटाई का समय जब किसानों के लिए एक्चुअल में बड़ा इंपॉर्टेंट समय होता है, उस समय जो है मजदूर नहीं मिल रहे थे किसानों को उस समय मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो इसमें एक बड़ा अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि भाई वो जो 60 दिन है, और राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने राज्य के किसानों की जरूरतों के हिसाब से वो ब्रेक दे सकती हैं कि वो दिन जिस दिन आप इस योजना को, जिससे कि वो जो मजदूर है वो दरअसल खेती की ओर शिफ्ट हो जाए, और जो किसान हैं उनको भी अपनी बुवाई और कटाई के लिए मजदूर मिल सकें। मुझे लगता है बहुत एक बेहतरीन प्रावधान है। इसमें कोई सुधार की विपक्ष अगर कहे कि नहीं इसमें ऐसे कर लो, तो वो मुझे लगता है अच्छा, लेकिन ब्लैंकेट मतलब पट्टी बांधकर विरोध करना, त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है। बोलिए सर, गांधी जी ने मना नहीं किया था कि आप संशोधन मत करिए। संशोधन के लिए नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अभी अर्थशास्त्री जी ने और आरपी सिंह जी ने बातें कही थी, दोनों विरोधाभासी बातें हैं। उन्होंने जो ये 60 दिन का प्रावधान के बारे में जो तर्क दिया था आरपी सिंह जी ने, उसके जस्ट अपोजिट हमारे अर्थशास्त्री जी ने तर्क दिया। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। जब हमारे समय मनरेगा की मजदूरी 150 रुपए हुआ करती थी 13 और 14 में, तब बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं और आज भी मेरा अधिकतर समय गांव में ही बीतता है, मजदूर नहीं मिलते थे। लेकिन आज सर सच्चाई ये है कि आज कोई मनरेगा का मजदूर से काम ही नहीं होता सर, सारा काम मशीनों से होता है। और उसका कारण क्या है? बात कर रहे हैं सर त्रिपाठी जी, आपका गांव, मुझे लगता है आपका गांव शायद स्विट्जरलैंड में होगा, या आपका गांव इटली में होगा। मेरा गांव इसी देश में है, और आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाऊं सारा काम मशीनों से होता है। क्या बात करते हैं, गजब सर। इटली वाले गांव की बात मत कीजिए त्रिपाठी जी, हिंदुस्तान के गांवों की बात कीजिए। आज भी जो है किसान जो है हाथ से बुआई करता है, आज भी जो है रोपाई करता है, आज भी हाथ से काटता है। ये इटली वाले गांव नहीं है जहां सब मशीनें कर रही हैं। सर, मैंने मनरेगा मजदूरी की बात की, जो मनरेगा का काम होता है उसकी बात मैंने की सर। आप इधर को उधर मत ले जाइए। और मैं चैलेंज करता हूं, अपने गांव का नाम बताइए, और मैं मनरेगा के कामों को आकर, मैं अपने गांव का नाम बताता हूं, तेलारी गांव है, चलिए मेरे साथ, चलेंगे मेरे साथ तेलारी गांव, मैं आपको हाथ से दिखाऊं सारा काम होते हुए। कौन सी मशीनें, अच्छा बताइए मनरेगा का कौन सा काम, 1 मिनट, मनरेगा का कौन सा काम मशीनों से होता है, बताइए जरा। तालाब की खुदाई सर, बताइए सर। तालाब की खुदाई सब मशीनों से होती है, सब मशीनों से होती है। चलेंगे मेरे गांव, बिल्कुल जेसीबी चलती है, चलेंगे मेरे गांव। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं। अरे तो जेसीबी चलती है तो मजदूर नहीं लगते? वो जेसीबी क्या जेसीबी वो ऑटोमेटिक जेसीबी होती है कि यहां से हमने फीड कर दिया, वो जाएगी और तालाब खोद करके उसके किनारे करके मिट्टी हटा करके दे देगी। ऐसी मशीनें फिर से कह रहा हूं आपके इटली में होती होंगी, भारत अभी इतना एडवांस नहीं हुआ हो, तो बहुत अच्छी बात है। सच्चाई नहीं छुप जाएगी अशोक जी। अभी आप इसी डिबेट के दौरान अभी हमारे कौशाम्बी के हरीश द्विवेदी जो कि एडवोकेट है, उन्होंने फोन किया, कहा संदीप भाई इनको बताओ यार कि आज मनरेगा प्रधान है, प्रधान भी उनके कोई घर के रहने वाले, कहा बताओ कि आज हमारा 4-4 महीने का पैसा बकाया है, जो हमने सच है कि मशीनों से ही काम कराया है।
और होता भी यही है, क्योंकि 237 सर आप लोग क्या है त्रिपाठी जी, आप लोग क्या है ना त्रिपाठी जी, आपके सुनिए ना त्रिपाठी जी, आपको जिसने फोन किया, आपके जो मित्र हैं वो सब है जमींदार, वो सब जमींदार हैं, वो सब जमींदार हैं आपके लोग। आप लोग जो है त्रिपाठी जी, आप लोग गांव के जमींदार होंगे, आपके पास बड़े सारे ट्रैक्टर होंगे, आप जो है जेसीबी हायर कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी मशीनें, वो आप लोग जैसे जो जमींदार है उन्हीं के कारण तो बेचारा मजदूर जो है उसके लिए मनरेगा लाना पड़ा, क्योंकि आपके जैसे जमींदार खून चूस लेते हैं गरीबों का, और इसीलिए मनरेगा को लाना पड़ा। तो आपके जैसे जो खून चूसने वाले जमींदार हैं उनको जरूरत नहीं होगी मजदूरों की, उनके पास ऑटोमेटेड मशीनें होंगी। लेकिन ये देश आज भी मजदूरों से चल रहा है, किसानों से चल रहा है, ये देश जो ऑटोमेटेड मशीनों से नहीं चल रहा। एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं मैं, रुकिए। फिर से कह रहा हूं, मेरे गांव में चलिएगा, दिखाऊंगा आपको। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च, जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। कहाँ है? जॉब पर हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। अधिक काम जी जी राम जी मनरेगा की जगह नई योजना आई है, उसमें ज्यादा काम होगा, पैसे जल्द मिलेंगे, ये बदलाव किया गया है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि ये जो है महात्मा गांधी का अपमान है, क्योंकि मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था। और भी तमाम अलग अलग विषय जिस पे चर्चा चल रही है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। रमनीश वत्स, त्रिपाठी जी ने कहा भाई मशीनों से काम होने लगा, पता नहीं मेरे गांव में तो नहीं होता आज भी। आप भी बिहार के गांव से, आपके गांव में शायद मशीनें पहुंच गई, ऑटोमेटेड, सब बटन दबाओ चुर चुर। नहीं, हो सकता है संदीप त्रिपाठी जी के गांव में और इटली में होता होगा, लेकिन हमारे गांव में अभी भी नहीं होता है। सबसे पहली बात है, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी का अपमान है। महात्मा गांधी जी का तो अपमान देखी जाए तो मर्यादा, त्याग और कर्तव्य के प्रतीक प्रभु राम को जब आप काल्पनिक बताते हैं तो सबसे बड़ा अपमान तो तभी होता है। और हम हमेशा देखिए, राम के प्रति जब भी प्रभु राम की बात आती है तो ये सियासत क्यों होने लगती है? आखिर हमेशा प्रभु राम की बात आती है तो इनको दिक्कतें क्यों आने लगती हैं?
कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वाली जो दुकान है उसका शटर कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए दिक्कतें आती होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और दूसरी बात है कि मनरेगा, देखिए मनरेगा में चूंकि मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मंगरू नाम का एक मजदूर मुझे अभी भी याद है कि जिसके घर में 8 सदस्य थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन एकमात्र वो कमाने वाला और वो उसको मिलता था पूरी पूरी। लेकिन उसमें साठगांठ किसकी होती थी? पंचायत मुखिया की, सरपंच की, उसके बाद जिला परिषद की। ये सारे के सारे यहाँ पे बंदरवांट होता है। जैसा कि आपने भी एक लेखा जोखा रखा, करीबन 1 अरब से ज्यादा का बंदरवांट यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। तो आज भ्रष्टाचार का जो बंदरवांट, जो कॉकटेल चला करता था, जिस तरह से एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला करती थी मनरेगा के तहत इस योजना में, मुझे लगता है कि ऐसे योजनाओं को बिल्कुल उसका यदि किसी भी तरह का दूसरे बिल, जी राम जी बिल लाने का प्रयास प्रधानमंत्री के तरफ से होता है, मोदी सरकार के तरफ से होता है, उससे स्वागत करना चाहिए। इसलिए स्वागत करना चाहिए कि मजदूरों को जो हक है, खास करके देखा जाता था कि यहाँ पे काम नहीं होता था, सिर्फ हाजिरी लगाई जाती थी, उसके बाद फिर मजदूर के जो मुखिया बैठे रहते थे, जो ठेकेदार बैठे रहते थे, वैसे लोग जो है अपना जो है वो दुकान चलाया करते थे। जमींदारी अपने आप को जो है जो बैठे रहते थे, उनका जो है पूंजी दर पूंजी बढ़ोतरी उसमें होने लगती थी। तो बात है कि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो मनरेगा कहीं से भी सफल साबित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने देखा था कि जो तालाब के नाम पे जो पैसे उगाही होते थे, तालाब में आप कहीं पे भी आप देखिए, ना तो वहां पे क्या कहते हैं फावरे चलते थे, ना तो वहां पे पानी की व्यवस्था होती थी, ना तो मोटर वहां पे लगते थे। सिर्फ और सिर्फ वहां के नाम से पैसे की उगाही होती थी। और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार जो हुए, उस भ्रष्टाचार को अंत करने के लिए मुझे लगता है कि इस योजना का बिल्कुल। और बात है कि फिर मैं घनश्याम तिवारी जी ने एक मुद्दा उठाया कि राम नाम सत्य है। यह वाकई में मैं कहता हूं कि आपके लिए प्रभु राम काल्पनिक हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सत्य हैं, उनके अलावा कोई सत्य नहीं है। और आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपको दिक्कत होगी, अखिलेश यादव जी को दिक्कत होती है, सियासी पार्टियां जितनी भी हैं विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सबको दिक्कत प्रभु राम से हो सकती है। क्योंकि प्रभु राम से दिक्कत इसलिए होती है कि आपकी जो सियासत की दुकान है, मुस्लिम तुष्टीकरण की दुकान है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। और मजदूरों को कम से कम घनश्याम जी आप रिस्पॉन्ड करें, पर उसके साथ जो है मेरा एक सवाल है। रमनीश जी रुकिए, रमनीश जी रुकिए, रमनीश जी रुकिए, फीडर डाउन, मेरे पास समय नहीं है। घनश्याम तिवारी जी जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मेरा एक सवाल घनश्याम जी आपसे भी है। भाई नाम बदलने को लेकर ज्यादा तकलीफ लग रही है जो बीजेपी कह रही है, बाकी कह रही है। भाई आपकी भी सब उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, पहले आपने 8 जिलों का खट से नाम बदल दिया जो मायावती जी ने, तो ये तो हर पार्टी हर सरकार में करती है, तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूं कि दूरदर्शन मीडिया का सबसे शुद्ध मंच होना चाहिए। यहाँ पर आपसे लेकर के रमनीक जी तक और बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बोलते ही हैं। ये झूठ फैलाया जाना कि किसी भी सरकार ने कभी भी किसी ऑफिशियल तरीके से कहा कि राम काल्पनिक हैं। मैं आज भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अभी 22 जनवरी का डॉक्यूमेंट है जिससे ये झूठ की उपज हुई, जो किसी सरकार ने नहीं कहा था, बल्कि सरकार ने तो इस मंच से रमणीक जी और कोई भी कहे कि राम काल्पनिक है, उसको एक अच्छा तर्क बना दे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हो ताली बजाने लगे, लेकिन आपके जो दर्शक हैं वो तो गुमराह हो रहे हैं। एक मिनट घनश्याम जी, मेरा आपसे अनुरोध है, एक मिनट घनश्याम जी, एक मिनट पहली बात। हाँ घनश्याम जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, मेरा नंबर आपके पास आ रहा है इस जो है इस डिबेट के बाद। आप मुझे ये जो मैंने कहा, आप बाकी छोड़िए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस का मेरे पास एफिडेविट है, और मेरी इसी डिबेट में इसी मंच पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बैठकर कहा नहीं हमने तो दूसरा वो दे दिया था, दूसरा एफिडेविट दिया था जिसमें हमने पिछला एफिडेविट वापस ले लिया था। मैं उनसे 1 घंटे के प्रोग्राम में कहता रहा अपना पिछला एफिडेविट दिखा दीजिए, वो दिखा नहीं पाए। तो मेरा आपसे भी सादर अनुरोध है कि आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे फैक्ट चेक आप कर रहे हैं, और मैं आपको भेजूंगा जो कब कहा गया था कि राम काल्पनिक हैं। और सिर्फ काल्पनिक नहीं, मैं आपको यह भी प्रमाण दूंगा, भगवान राम की जन्मस्थली पर, इंडिया टुडे का अंक निकालिएगा, भगवान राम की जन्मस्थली पर कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहां सार्वजनिक शौचालय बना देना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय भगवान राम की जन्मस्थली पर, वो भी प्रमाण भेज सकता हूं।
ये भी कहा गया था वहां स्कूल बना दीजिए वहां। तो सर ये तो डिबेट मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन आप कहना चाहते हैं तो आप कहिए, लेकिन मैं आपको इसके 50 प्रमाण दे सकता हूं। सिर्फ 30 सेकंड में मेरा समय पूरा हो गया जी। आपका कांग्रेस के किसी एक नेता का नाम उठा लेना जहां पर समूचे गोडसे परिवार कहता है कि गोडसे आरएसएस के आदमी थे। गोडसे पे चले गए किसी पार्टी के, आप फिर बीच में टोक रहे। 30 सेकंड का समय दिया है ना, 30 सेकंड में सर 30 सेकंड है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है मुझे। रमनीश मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, रमनीश मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। एक मिनट चलिए, ओके ऐसे तो गोडसे जो है भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर आप आ गए। मैं राम से आप सीधा नाथूराम पर कूदे हैं, वो आपकी राजनीतिक मजबूरी में समझता हूँ। सिर्फ 30 सेकंड जो है आरपी सिंह जी, 30 सेकंड सिर्फ 30 सेकंड मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। बाकी सबका वीडियो बंद कर दिया, सिर्फ आरपी सिंह 30 सेकंड। सर देखिए घनश्याम जी, तथ्यों से नहीं बदल सकते। ये स्कीम पहली स्कीम से बहुत बेहतर स्कीम है। 125 दिन के लिए है एक बात, 60 दिन वीक में जो किसानों के लिए है वो किसान खेती के लिए अलग है, 25 दिन वनवासियों के लिए अलग है। और इस स्कीम में AI जनरेटेड होगा और सबका सब पोर्टल पे होगा, सबका सब जानकारी मिलेगी कौन सा मजदूर कहाँ काम कर रहा है। चलिए ये बदल है। ओके चलिए, डिबेट चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय इतना ही है। अभी तो संसद पे शुरू हुआ है, ये सड़क तक जाएगी बात और इस पर डिबेट होगी। लेकिन मुझे लगता है कि नाम बदलने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर सरकार तो कह रही है हमने योजना बदल दी और वो योजना को बेहतरी के लिए किया गया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है टेस्ट करना चाहिए, कुछ दिन देने चाहिए कि नई योजना क्या पहले से बेहतर अगर होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति है, हर पार्टी वही करती है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ